पिछले कुछ सालों से दिमाग की जांच पड़ताल करने वाले एक्सपर्ट्स लोग सिर्फ दो ही चीज़ों पर ध्यान दे रहे थे। पहली चीज़, हम दुनिया को कैसे समझते हैं, और दूसरी चीज़, हम अपनी मर्जी से, हम अपनी विल से काम कैसे करते हैं। उन्होंने दिमाग को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। उन्होंने सोचा कि दिमाग का एक हिस्सा सिर्फ देखने और सुनने के लिए है और दूसरा हिस्सा शरीर को हिलाने डुलाने के लिए है। पर इस चक्कर में वे एक बहुत जरूरी चीज भूल गए। उन्होंने इंसान के मन की भावनाओं पर, इंसान के माइंड के इमोशंस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। हमारे मन की चाहत, खुशी, दुख और जलन के बारे में किसी ने ठीक से नहीं बताया। अगर आप उन बड़े डॉक्टरों से पूछते, उन साइंटिस्टों से कि गुस्सा आने पर दिमाग में क्या होता है, तो शायद वे यही कहते, अभी हमने इस बारे में सोचा ही नहीं है। या फिर वे कहते, यह बहुत मुश्किल काम है, इसे हम फ्यूचर में समझेंगे। पर अब एक बात तो साफ है, हमारे मन के इमोशंस के लिए या तो दिमाग में कोई अलग से खास जगह बनी है, या फिर ये इमोशंस उन्हीं रास्तों से गुजरती हैं जिनसे हमारा देखना या सुनना गुजरता है। मेरा मानना है कि इमोशंस कुछ और नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर होने वाली छोटी छोटी हलचल का मेल है। जब हम इस तरीके से सोचते हैं तो दिमाग का काम समझना बहुत आसान हो जाता है। मुझे यह बात एकदम से समझ नहीं आई थी, बल्कि धीरे धीरे जब मैंने गौर किया तब यह एक कहानी की तरह मेरे सामने आई। मैं यहाँ सिर्फ उन इमोशंस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ उन भावनाओं की जो हमारे शरीर पर साफ दिखाई देती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ मन को अच्छी लगती हैं, जैसे कोई गाना सुनना या सुंदर फोटो देखना। इनसे हमारे दिल की धड़कन तेज नहीं होती। लेकिन मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जिनसे शरीर में बड़ा बदलाव आता है, जैसे अचानक डर लगना, गुस्सा आना या बहुत ज्यादा लालच होना। इन मौकों पर हमारा शरीर अलग तरह से काम करने लगता है। कभी हमारी सांस फूलने लगती है तो कभी चेहरा लाल हो जाता है। इन्हीं चीजों को लोग इमोशन कहते हैं, क्योंकि ये अंदर महसूस होती हैं और बाहर साफ दिखाई देती हैं। हम आमतौर पर क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि पहले हमने कुछ देखा, फिर हमें बुरा लगा और उस बुरा लगने की वजह से हमारी आंखों में आंसू आ गए। पर मैं जो कह रहा हूं वह इससे थोड़ा अलग है। मेरा कहना है कि जैसे ही हम कुछ देखते हैं, पहले हमारे शरीर में बदलाव आता है और उस बदलाव को महसूस करना ही, उस चेंज को फील करना ही असल में इमोशन है। इसे एक कहानी की तरह समझिए। लोग कहते हैं कि पैसे खो गए इसलिए हमें दुख हुआ और फिर हम रोने लगे, या फिर सामने भालू आ गया इसलिए हम डर गए और भागने लगे। लेकिन मेरा सोचने का तरीका कहता है कि यह बात पूरी तरह सही नहीं है। सच तो यह है कि हम रोते हैं इसलिए हमें दुख महसूस होता है, हम कांपते हैं इसलिए हमें डर महसूस होता है। अगर हमारे शरीर में ये बदलाव न हो तो हमारा दिमाग बस एक ठंडी मशीन की तरह काम करेगा। हम भालू को देखेंगे और सोचेंगे कि भागना ठीक रहेगा, पर हमें असल में डर महसूस नहीं होगा। शायद आपको यह सुनकर अजीब लगे, पर हमारा शरीर और दिमाग इसी तरह काम करते हैं। हर जानवर के दिमाग का सिस्टम, उनका नर्वस सिस्टम पहले से ही कुछ खास चीजों के लिए तैयार रहता है। जैसे शिकारी कुत्ता हिरण की खुशबू मिलते ही उसके पीछे भागने लगता है, या जैसे मुर्गी जब जमीन पर सफेद अंडा देखती है तो वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जा पाती। वह उस पर तब तक बैठी रहती है जब तक उसमें से चूजा ना निकल आए। हम इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है। माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार हो या सांप को देखकर हमारा गुस्सा, यह सब हमारे शरीर के अंदर होने वाली एक खास हलचल है। हर जीव एक ताले की तरह है और दुनिया की चीजें उसके लिए चाबी की तरह हैं। शिकारी कुत्ते को अंडे से कोई मतलब नहीं होता
और चिड़िया को ऊंची पहाड़ी से डर नहीं लगता। हर किसी की अपनी खास चाबी होती है जो उसके शरीर और दिमाग में हलचल पैदा करती है। हमारे दिमाग में कुछ ऐसी घंटी, कुछ ऐसे अलार्म्स लगे होते हैं जो कुछ देखते ही बजने लगती हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जिसने कभी हाथी नहीं देखा, अगर उसके सामने अचानक चिंघाड़ता हुआ हाथी आ जाए तो वह डर जाएगा। वैसे ही एक छोटा सा प्यारा बच्चा देखकर किसी का भी मन खुश हो जाता है। जंगल में किसी इंसान को दूर से देखकर हमारे अंदर हलचल और उसे जानने की इच्छा होने लगती है। यह सब हमारे शरीर में होने वाले बदलावों की वजह से होता है। पहले लोग सोचते थे कि भावनाएं यानी इमोशंस सिर्फ चेहरे पर दिखती हैं, पर असल में यह हमारे शरीर के बहुत अंदर तक जुड़ी होती हैं। पुराने जमाने के कलाकार सिर्फ चेहरे के हाव भाव देखते थे, पर बाद में वैज्ञानिकों ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि जब हमें गुस्सा या डर महसूस होता है तो हमारे शरीर के अंदर बहुत कुछ बदल जाता है। हमारे दिल और नसों में खून का बहना बदल जाता है। जैसे ही हमारे मन में कोई छोटी सी बात भी आती है, हमारी नसें, हमारी आर्टरीज कभी सिकुड़ जाती हैं तो कभी फैल जाती हैं। हमारा पेट, लिवर और यहाँ तक कि गला और स्किन भी इमोशंस के हिसाब से काम करने लगते हैं। यह तो सबको पता है कि डर या खुशी से सांसें तेज हो जाती हैं और दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। जब हम दुखी होते हैं तो हमारा शरीर ढीला पड़ जाता है, लेकिन जब हम जोश में होते हैं या लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो हमारा शरीर टाइट हो जाता है। यही वजह है कि नकली नाटक करना मुश्किल होता है। हम अपनी मसल्स को तो कंट्रोल कर सकते हैं, पर अपने दिल की धड़कन या पसीने वाली ग्लैंड्स को झूठ बोलने के लिए नहीं कह सकते। जैसे नकली छींक मारना एकदम असली जैसा नहीं लगता, वैसे ही बिना वजह के गुस्सा या दुख दिखाना भी खोखला लगता है। सच तो यह है कि जब भी हमारे शरीर में कोई छोटा सा बदलाव होता है, हम उसे तुरंत महसूस करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि हर इमोशन के साथ शरीर के किसी न किसी हिस्से में कुछ अलग सा महसूस होता है। हमारा पूरा शरीर हर पल जाग रहा है। शरीर का हर छोटा हिस्सा अपने धड़कन के जरिए हमें बताता है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। जब हमें जरा से भी चिंता होती है तो गौर करें कि हमारे शरीर में क्या होता है। हमारी आंखें और भौहें हल्की सी खींच जाती हैं। जब हमें अचानक शर्म आती है तो हम बार बार थूक निगलते हैं या अपना गला साफ करने लगते हैं। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे शरीर में होती रहती हैं। अब मैं आपको अपने सोचने का तरीका और इस पूरी कहानी की सबसे जरूरी चीज बताता हूं। जरा सोचिए, अगर आप अपनी किसी बड़ी इमोशन, किसी बड़ी भावना में से शरीर की सारी हलचल निकाल दें तो पीछे क्या बचेगा? सच तो यह है कि पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, बस एक ठंडी सी सोच रह जाएगी, एक ठंडा माइंडसेट। कुछ लोगों को यह बात समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर मैं उनसे कहूं, जरा सोचिए कि आप कोई बहुत मजाकिया चीज देख रहे हैं पर आपके अंदर हंसी की कोई हलचल नहीं हो रही, तो वे कहेंगे, अरे यह तो हो ही नहीं सकता। अगर चीज मजाकिया है तो हंसी तो आएगी ही। पर मेरा काम यह नहीं है कि आप हंसना बंद कर दें। मैं तो बस यह कह रहा हूं कि अगर हम दिमाग से उस हंसी वाली हलचल को हटा दें तो वह मजाकिया चीज सिर्फ एक जानकारी बनकर रह जाएगी। आपको असल में मजा महसूस नहीं होगा। अब जरा डर के बारे में सोचें। अगर डर के वक्त दिल जोर से न धड़के, सांस छोटी छोटी न हो, होंठ न कांपे और रोंगटे न खड़े हों, तो क्या वह डर होगा? बिल्कुल नहीं। आप सोच ही नहीं सकते कि बिना इन हलचलों के डर कैसा लगेगा। यही बात गुस्से पर भी लागू होती है। जरा सोचिए,
न छाती में कोई हलचल हो, न चेहरा लाल हो, न नाक फूले, न दांत पिसे और न ही हाथ चलाने का मन करे। अगर शरीर एकदम शांत रहे और चेहरा सीधा रहे तो क्या वह गुस्सा होगा? नहीं। तब तो आप बस ठंडे दिमाग से एक जज की तरह यह फैसला सुनाएंगे कि सामने वाले ने गलती की है और उसे सजा मिलनी चाहिए, पर आपको अंदर से गुस्सा महसूस नहीं होगा। इसी तरह दुख का भी यही हाल है। बिना आंसू, बिना सिसकियों और बिना छाती के उस भारीपन के दुख का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अगर हमारे शरीर में कोई हलचल न हो तो इमोशन, तो भावना बस एक कोरी बात बनकर रह जाएगी। वह बस एक रूखी सूखी सोच होगी जिसमें कोई जान नहीं होगी। मैं जितनी गहराई से जांच पड़ताल करता हूं, मुझे उतना ही पक्का यकीन होता है कि हमारे मन के सारे मूड और प्यार नफरत असल में शरीर के उन्हीं बदलावों से बने हैं जिन्हें हम बाहर से देखते हैं। जरा सोचिए, अगर मेरे शरीर की नसें एकदम सुन्न हो जाएं, नम हो जाएं और मुझे कुछ भी महसूस न हो, तो मेरी जिंदगी सिर्फ एक मशीन की तरह हो जाएगी। मेरे पास सिर्फ दिमाग होगा, पर दिल की कोई भी भावना, कोई भी इमोशन नहीं होगी। ऐसी जिंदगी में न तो कोई खुशी होगी और न ही कोई दुख। पुराने जमाने के ज्ञानी लोग शायद ऐसी ही शांत जिंदगी चाहते थे, पर आज के लोगों को ऐसी रूखी जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। अब यहाँ एक सवाल उठता है। आप कहेंगे कि शर्म या बेइज्जती जैसी चीजें तो हमने दुनिया में आने के बाद लोगों से सीखी हैं, ये तो पैदा होते ही हमारे अंदर नहीं थी। इसका जवाब यह है कि हमारे दिमाग का सिस्टम एक मशीन की तरह है। एक बार यह मशीन बन गई तो कोई भी नई चीज इसका बटन दबा सकती है। हमारे लिए सबसे जरूरी चीज दूसरे लोग हैं। जब हमें लगता है कि दूसरे लोग हमें देख रहे हैं तो हमारा शरीर अपने आप बदलने लगता है। इसे आप ऐसे समझिए, जब आप अपने कमरे में अकेले चलते हैं तो आपकी चाल अलग होती है, पर जब आप स्टेज पर बहुत सारे लोगों के सामने चलते हैं तो आपके पैर थोड़े अलग तरह से उठते हैं। आपकी मसल्स अकड़ जाती हैं। इसे ही स्टेज का डर कहते हैं। चाहे आपको पता हो कि वे लोग आपका कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, फिर भी आपका शरीर डर महसूस करने लगता है। चाहे पुराने जमाने का कोई आदमी हो जिसे कोई मारने आ रहा हो, या आज का कोई पढ़ा लिखा आदमी जिसे कोई बुरा भला कह दे, दोनों के शरीर के अंदर एक जैसी ही खलबली मचती है। काम चाहे जो भी हो, पर उसका मतलब समझते ही हमारा शरीर कांपने या धड़कने लगता है और वही हमारी असल भावना यानी इमोशन बन जाती है। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या इस बात का कोई सबूत है? क्या सच में कुछ देखते ही हमारा शरीर पहले बदलने लगता है और हमें बाद में महसूस होता है? इसका पक्का सबूत है। जब हम कोई अच्छी कहानी सुनते हैं या गाना सुनते हैं तो अचानक हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी हमारी आंखों में पानी आ जाता है। अगर जंगल में अचानक कोई काली चीज हिलती दिखे तो हमारा दिल धड़कना बंद कर देता है और हमारी सांस रुक जाती है। यह सब खतरा सोचने से पहले ही हो जाता है। अगर हमारा कोई दोस्त किसी ऊंची पहाड़ी के किनारे खड़ा हो तो हमें अजीब सी घबराहट होने लगती है और हम पीछे हट जाते हैं। भले ही हमें पता हो कि वह सुरक्षित है, फिर भी हमारा शरीर डरने लगता है। मुझे अपने एक बचपन की कहानी याद है। जब मैं 7-8 साल का था, मैंने एक घोड़े का खून बहते देखा। मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, मैं तो बस उसे मजे से देख रहा था। पर अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, कानों में सीटी बजने लगी और मैं बेहोश हो गया। मेरा शरीर उस खून को देखकर पहले ही हिल गया था, जबकि मेरे मन में कोई डर नहीं था। कभी कभी हमें सिर्फ पुरानी यादों से ही डर लगने लगता है। अगर कोई पहले खून देखकर बेहोश हुआ हो तो वह डॉक्टर के औजार देखते ही घबराने लगता है। वह पहले से ही उन शरीर के बदलावों के बारे में सोचने लगता है।
यहाँ तक कि डर का डर भी एक बड़ी बीमारी बन जाता है। इससे एक बहुत जरूरी चीज समझ आती है, अगर आप जानबूझकर अपने शरीर को किसी खास तरीके से चलाएं तो आपको वैसा ही महसूस होने लगेगा। सब जानते हैं कि भागने से डर और बढ़ जाता है। आप जितना ज्यादा रोएंगे उतना ज्यादा आपको दुख महसूस होगा। गुस्से में हम जितना जोर से चिल्लाते हैं गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप किसी इमोशन को रोकना चाहते हैं तो उसे शरीर से बाहर मत आने दीजिए। अगर आप गुस्से में 10 तक गिनती गिने और अपने शरीर को शांत रखें तो वह गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा। डर भगाने के लिए सीटी बजाना सिर्फ कहने की बात नहीं है, यह सच में काम करता है। दूसरी तरफ अगर आप पूरे दिन कंधे झुकाकर बैठेंगे, लंबी आहें भरेंगे और रोनी आवाज में बात करेंगे तो आपकी उदासी कभी खत्म नहीं होगी। अच्छी एजुकेशन की सबसे जरूरी चीज यही है। अगर हम अपने बुरे इमोशंस को खत्म करना चाहते हैं तो हमें जानबूझकर उन आदतों का नाटक करना चाहिए जैसा हम बनना चाहते हैं। अगर आप लगातार ऐसा करते रहेंगे तो आपकी चिड़चिड़ाहट और दुख अपने आप गायब हो जाएंगे और उनकी जगह असली खुशी आ जाएगी। अपने माथे की सिलवटें साफ करें, आंखों में चमक लाएं, सीधे खड़े हों और मीठी बातें करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पत्थर जैसा दिल भी धीरे धीरे पिघलने लगेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वे असल में कम महसूस करते हैं। कुछ लोग इमोशंस को अंदर दबा कर रखते हैं और फिर वे अचानक फट पड़ते हैं। पर सच तो यह है कि नियम सबके लिए एक ही है। अगर आप अपने इमोशंस को बिल्कुल भी बाहर नहीं आने देंगे तो वे धीरे धीरे दम तोड़ देंगे। हर चीज जो हम देखते या सुनते हैं उसका हमारी नर्व्स पर, नसों पर असर पड़ता है। अगर आप रोना चाहते हैं पर रोते नहीं हैं तो वह दुख आपको अंदर ही अंदर पत्थर बना सकता है। जब हम बच्चों को अपने इमोशंस दबाने के लिए कहते हैं तो हमारा मकसद यह नहीं होता कि वे ज्यादा महसूस करें, बल्कि हम चाहते हैं कि वे शरीर की हलचल को रोककर दिमाग से ज्यादा सोचना शुरू करें। इस बात का सबसे बड़ा सबूत हमें पागल खाने में मिलता है। वहां ऐसे मरीज होते हैं जो बिना किसी वजह के डरते हैं या गुस्सा करते हैं। उनके शरीर की मशीन यानी नर्वस सिस्टम इतनी कमजोर होती है कि कोई भी छोटी सी बात उन्हें डरा देती है। मेरे एक दोस्त को भी ऐसी बीमारी थी जहां उसे अचानक बहुत तेज डर लगने लगता था। उसने बताया कि उसके शरीर में क्या क्या होता था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता था, उसे गहरी सांस लेने में दिक्कत होती थी, उसका शरीर अपने आप झुक जाता था। उसने गौर किया कि जैसे ही वह अपनी सांसों को काबू करता था और सीधा खड़ा होता था, उसका डर तुरंत गायब हो जाता था। इससे पता चलता है कि हमारे इमोशंस और हमारा शरीर एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। जब हमारे दिमाग में किसी चोट, बीमारी या गांठ की वजह से नुकसान होता है तो चीजें एकदम बदल जाती हैं। तब दिमाग सही गलत का फैसला करने के बजाय सीधा शरीर के अंगों को सिग्नल भेजने लगता है। इसका नतीजा यह होता है कि इंसान छोटी छोटी बात पर ही रोने लगता है, हंसने लगता है या उसे बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। उस वक्त वह ठीक से सोच विचार नहीं कर पाता और कोई भी फैसला लेना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कुछ लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है लेकिन उनका दिल तेज नहीं धड़कता। ऐसा क्यों होता है? असल में हमारा दिमाग कभी कभी हमें धोखा देता है। जैसे हम सपने में सब कुछ सच जैसा देखते हैं, वैसे ही दिमाग को लगता है कि शरीर कांप रहा है या दिल धड़क रहा है, जबकि बाहर से शरीर एकदम शांत होता है। एक महिला मरीज ने अपने डॉक्टर को जो बताया वह इस बात को समझने के लिए सबसे बड़ा सबूत है। उसने कहा, मैं हर पल बहुत दुखी रहती हूँ, मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिलता। मेरे आसपास खुश रहने की हर चीज है पर मुझे खुशी महसूस ही नहीं होती।
यह मेरे लिए नामुमकिन हो गया है। जब मैं अपने बच्चों को प्यार करती हूँ तो मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है जैसे उनके होठों और मेरे होठों के बीच कोई दीवार आ गई है। जिंदगी की किसी भी अच्छी चीज़ का मैं आनंद नहीं ले पा रही हूँ। मेरे शरीर के सारे अंग अपना काम कर रहे हैं, पर उनमें होने वाली हलचल, वो फीलिंग गायब हो गई है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सिर के अगले हिस्से में एक खालीपन है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया है। मैं चीज़ों को छूती हूँ पर उन्हें ठीक से महसूस नहीं कर पाती। मैं खाना खाती हूँ और उसका स्वाद भी पहचानती हूँ, पर उसे खाकर कोई खुशी नहीं मिलती। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और हेल्दी हैं, सब लोग यही कहते हैं और मैं भी यह देख सकती हूँ, पर मुझे उन्हें देखकर जो सुकून मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। म्यूजिक जो मुझे बहुत पहले पसंद था, अब मेरे लिए सिर्फ शोर बनकर रह गया है। इस कहानी से यह साफ हो जाता है कि अगर हमारे शरीर के अंदर की हलचल खत्म हो जाए तो हमारे इमोशंस भी मर जाते हैं। कुछ बीमार लोगों को ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर पर रबर की कोई मोटी परत चढ़ी हुई है, जिसकी वजह से उन्हें बाहर की कोई भी चीज महसूस नहीं होती। अगर हमारी यह बात सच है तो इसका मतलब यह है कि हमारा मन, हमारा माइंड और हमारा शरीर एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं। प्यार, एम्बिशन या प्राइड, ऐसे इमोशंस भी उसी जमीन से पैदा होती हैं जहां से शरीर का दर्द या आराम पैदा होता है। अब आप पूछेंगे कि उन चीजों का क्या जो सिर्फ दिमाग से जुड़ी लगती हैं, जैसे सुंदर म्यूजिक, अच्छे रंग या कोई सही बात। इन्हें देखकर या सुनकर जो खुशी मिलती है वह तो दिमाग के अंदर ही लगती है। कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल फीलिंग्स हैं, ये दिमागी भावनाएं हैं। जैसे कोई मैथ्स का सवाल हल करना उतना ही सुंदर लग सकता है जितना कि कोई गाना। यहाँ कुछ लोग हमसे बहस कर सकते हैं। वे कहेंगे अगर गाना सुनकर दिमाग तुरंत खुश हो सकता है तो डर या गुस्सा भी सीधे दिमाग में क्यों नहीं आ सकता? इसके लिए शरीर का बदलना जरूरी क्यों है? लेकिन अगर आप ध्यान से जांच पड़ताल करेंगे तो सच कुछ और ही निकलेगा। जब तक हमारे शरीर में कोई हलचल न हो, जैसे हंसी आना, रोंगटे खड़े होना या दिल का धड़कना, तब तक वह सिर्फ एक फैसला होता है, इमोशन नहीं। वह सिर्फ एक जानकारी की तरह है कि यह चीज सही है। असल में जो लोग किसी चीज के बहुत बड़े एक्सपर्ट बन जाते हैं, उनका मन अक्सर सूखा और फीका हो जाता है। उनके लिए म्यूजिक या आर्ट सिर्फ एक तकनीक बन जाती है, एक टेक्निकल थिंग। उनके शरीर का साउंड बोर्ड बजना बंद कर देता है। एक आम आदमी गाना सुनकर रो सकता है, लेकिन एक बड़ा जानकारी क्रिटिक शायद सिर्फ इतना ही कहेगा, यह बुरा नहीं है। उनके अंदर की भावनाएं ठंडी पड़ जाती हैं क्योंकि उनका शरीर अब उन चीजों पर कांपना यानी वाइब्रेट करना बंद कर चुका है। मुझे याद है, मैंने वेनिस में एक अंग्रेज जोड़े को देखा। वे कड़ाके की ठंड में 1 घंटे तक एक पुरानी फोटो को देख रहे थे। मैं तो ठंड के मारे वहां से भाग गया, पर वे वहीं जमे रहे। जब मैं उनके करीब गया तो सुना कि महिला कह रही थी, देखो फोटो में चेहरा कितना भोला लग रहा है। यह औरत खुद को कितना साधारण समझ रही है। देखा जाए तो उनके दिल में बस एक ऊपरी चमक थी। असल में आर्ट या साइंस के एक्सपर्ट लोग बस यह देखते हैं कि क्या चीज सही है और क्या गलत, पर आम लोग बस शरीर में होने वाली उस झंझनाहट को महसूस करते हैं। जो लोग लैब में दिन रात काम करते हैं, उनके लिए साइंस के अजूबे बस एक साधारण बात बन जाते हैं। यह स्पिरिट और बॉडी की पुरानी लड़ाई है। और फिर से दिमाग की बात करते हैं। मान लीजिए कि हमारे दिमाग के ऊपरी हिस्से यानी कॉर्टेक्स में शरीर के हर अंग को महसूस करने की एक खास जगह बनी है। जैसे ही हम कोई डरावनी या अच्छी चीज देखते हैं, दिमाग तुरंत हमारे शरीर को एक खबर भेजता है। पलक झपकते ही हमारी मसल्स, स्किन और दिल, पेट के अंदर बदलाव होने लगता है।
जब हमारा दिमाग शरीर के इन बदलावों को महसूस करता है तभी हमें इमोशन यानी भावना का एहसास होता है। इसके लिए किसी जादू की जरूरत नहीं है, बस दिमाग और शरीर का यह आपसी रिश्ता, यह कनेक्शन ही काफी है। इस बात का पक्का सबूत ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसे साबित करने के लिए हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जिसे अपना शरीर बिल्कुल भी महसूस न हो, पर उसका दिमाग सही काम करता हो। अगर ऐसा इंसान कहे कि उसे अब कोई डर या खुशी महसूस नहीं होती, तो समझिए कि मेरा सोचने का तरीका एकदम सही है। पर ऐसे मरीज बहुत कम मिलते हैं। एक डॉक्टर ने ऐसे ही एक मरीज के बारे में बताया था, जिसकी हम अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। डॉक्टर विंटर ने एक ऐसे आदमी के बारे में बताया जो बहुत ही सुस्त और शांत रहता था। वह कभी किसी से बहस या झगड़ा नहीं करता था और अपना सारा काम और घर की देखभाल दूसरों के भरोसे छोड़ देता था। उसे अपने खेत के काम के अलावा दुनिया की किसी भी बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। डॉक्टर ने तब उसके मन की हालत पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि यह उतनी जरूरी चीज नहीं है। यह किस्सा अपने आप में कोई बड़ा सबूत तो नहीं है, पर इससे एक नया रास्ता खुलता है। अब दिमाग के डॉक्टरों को इस बात पर गहराई से जांच पड़ताल करनी चाहिए कि क्या शरीर के सुन्न होने से इंसान के इमोशंस भी खत्म हो जाते हैं। एक बहुत ही अनोखा मामला सामने आया था। एक 15 साल का लड़का था जिसका पूरा शरीर अंदर और बाहर से एकदम सुन्न था। उसे कुछ भी महसूस नहीं होता था सिवाय उसकी एक आंख और एक कान के। हैरानी की बात यह थी कि वह लड़का फिर भी शर्म महसूस करता था और दुख भी। जब उसके सामने उसका पसंदीदा खाना रखा गया और उसे याद आया कि अब वह इसका स्वाद नहीं ले सकता, तो वह बहुत दुखी हुआ। जब मैंने उन डॉक्टर को चिट्ठी लिखकर पूछा कि क्या यह इमोशन सच में उसके मन के अंदर थी या सिर्फ उसके शरीर की अपने आप होने वाली कुछ हरकतें थी, कुछ रिफ्लेक्स, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे पक्का यकीन है कि उस लड़के में भावनाएं यानी इमोशंस अभी भी बची थी। वह गुस्सा भी करता था, हॉस्पिटल के लोगों से लड़ता भी था और सजा मिलने के नाम से डरता भी था। उन डॉक्टर को लगा कि शायद उनकी बात मेरे सोचने के तरीके को गलत साबित करती है, पर मुझे लगता है कि शायद मेरी बात उन तक ठीक से नहीं पहुंच पाई और वे मेरी बात को पूरी तरह समझ नहीं पाए। डॉक्टर ने जो जवाब दिया उसमें उन्होंने सिर्फ लड़के के बाहर के बिहेवियर की बात की है। जरा सोचिए, जैसे कोई अजनबी किसी लड़के को खाते पीते देखकर यह सोचता है कि उसे भूख या प्यास लगी है, पर जब वह लड़के से खुद बात करे तो उसे पता चले कि लड़का तो बस आंख और कान के भरोसे काम कर रहा है और उसे अंदर से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। ठीक वैसे ही शायद डॉक्टर ने लड़के से उसके अंदर के हाल पर कोई सीधा सवाल ही नहीं पूछा। उन्होंने बस लड़के को गुस्से में देखकर यह मान लिया कि वह सच में गुस्सा है। पर यह भी तो हो सकता है कि लड़का सिर्फ पुरानी आदत की वजह से वैसी हरकतें कर रहा हो, पर उसे अंदर से कुछ भी महसूस न हो रहा हो। इसलिए डॉक्टर की यह बात मेरे सोचने के तरीके को अभी गलत साबित नहीं करती। अगर आगे चलकर कोई और ऐसा मरीज मिले तो हमें उससे यह पक्का पूछना होगा कि क्या उससे अंदर से भी एकदम वैसा ही महसूस हो रहा है जैसे पहले होता था। अगर वह कहे कि हाँ, मुझे सब पहले जैसा ही लग रहा है, तो समझिए कि मेरी बात गलत है। पर मुझे यकीन है कि बिना शरीर की हलचल के कोई भी इमोशन वैसी नहीं रह सकती। शरीर एक बाजे के साउंड बॉक्स की तरह है। अगर वह बॉक्स ही हट जाए तो धुन बहुत कम या फीकी हो जाएगी। उस लड़के के टीचर ने भी बताया कि सुन्न होने के बाद लड़का पहले जैसा होशियार नहीं रहा। शायद इतनी सारी इमोशंस के चले जाने से उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ा था। हो सकता है कि मेरी यह बात पूरी तरह सही न हो, पर इससे कम से कम हमें जांच पड़ताल करने का एक पक्का रास्ता मिलता है। बिना किसी अंदाजे के काम करने से अच्छा है कि हम इस तरीके से आगे बढ़ें।
सच कहूं तो यह सब लिखते लिखते मुझे खुद पर भरोसा हो गया है कि मेरी यह बात सच है।